हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द फिक्शन फ्रीक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बुक एक्सप्लेनेशन इन अ शॉर्ट वे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट बिलो। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बुक जिसका नाम है प्रिटी रिंग एंड ब्रोकन थिंग। तो इस बुक के स्टार्टिंग में विनी जो है अपने बेड में सुबह उठी है और अपने अराउंड देखती है कि आज उसके बेड की साइड में ब्लेक नहीं है। वो उठती है और आसपास देखती है कि ब्लेक कहीं पे भी नहीं है। इट्स फील लाइक कि वो कभी वहाँ रहता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे उसके सामान भी नहीं है। वो इधर उधर देखती है और नर्वस हो जाती है कि ब्लेक कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल रात में जो है ये दोनों थोड़ा सा इंटीमेट हुए थे। इसी बीच जो है इसके डैडी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाते हुए बोलते हैं कि विनीफ्रेड आज तुम ऑफिस आ जाओ। नॉर्मली वो उसको कभी भी उसके पूरे नाम से नहीं बुलाते हैं, लेकिन ये सुन के वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और रेडी होकर ऑफिस चली जाती है। जब ऑफिस जाती है तो कोई भी स्टाफ उससे सही से बिहेव नहीं कर रहा होता है, सब उससे डरे हुए होते हैं और नज़रें नीचे करके उससे बात करते हैं। वो जब अपने ऑफिस के कैबिन में जाती है, डैडी को बुलाती है। डैडी जो है वो अपने कैबिन की कॉर्नर वाली विंडो की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पर खड़े हुए हैं। वो अपने डैड को आवाज़ लगाती है, डैड फर्स्टली कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। फिर वो जब बैठती है तो वो डैड को फिर से बुलाती है। डैड आते हैं, डेस्क में बैठते हैं और बोलते हैं कि हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो पूछती है कि क्या हो गया, तो वो ड्रॉल खोलते हैं और फ़ोटोज़ निकाल के डेस्क में रख देते हैं। वो जब ये फ़ोटोज़ देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ये वही फ़ोटोज़ हैं कल रात की जिसमें ब्लेक और वो जो है वो साथ में इंटीमेट हो रहे हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये फ़ोटोज़ कहाँ से आई। तो उसके डैडी को बताते हैं कि ये जो है आज सुबह ही ब्लेक उसके पास ला के उसे दे के गया है और उन्होंने उसे ब्लैकमेल भी किया है कि वो वीडियो को वायरल कर देगा। यहाँ पे तो विनी बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे नहीं यकीन होता कि ब्लेक ये सब कर सकता है, क्योंकि उसको तो ब्लेक पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। यहाँ पर उसके डैडी उसे डांट ही रहे होते हैं कि तभी फ़ोन रिंग करता है और उसके डैडी जो है वो उसे अंदर बुलाते हैं। यहाँ पर विनी सोचती है कि ब्लेक होगा शायद, लेकिन वो ब्लेक नहीं, वो आर्चर होता है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको आर्चर के बारे में बता देती हूँ। तो आर्चर जो है वो एक मोरे होटल्स का जो है वो मालिक है। उसके डैडी जो है वो मोरे होटल्स को चलाते हैं। और यहाँ पर विनी के फादर जो है स्पेंसर बायशॉप्स, वो बायशॉप्स होटल के मालिक हैं। दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। दोनों पिछले 2 जनरेशन से एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही दुश्मनी चल रही है। यहाँ पर जब विनी आर्चर को देखती है तो शॉक में रह जाती है कि आर्चर आज उनकी ऑफिस में क्या कर रहा है। नॉर्मली तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। यहाँ पर आर्चर आता है, बैठता है और उसके डैडी वो बोलता है कि स्पेंसर उसके डैडी का नाम रहता है, उनको बुलाने के लिए थैंक्स बोलता है। दोनों के बीच में बात होती है और यहाँ पर विनी को पता चलता है कि आर्चर यहाँ पे क्यों आया है। आर्चर से वो पूछती है तो वो बोलता है कि हम जो है वो कल शादी करने वाले हैं। ये सुन के विनी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो मना करती है कि मैं इसे शादी नहीं करूँगी करके, लेकिन उसके डैडी बोलते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी तुमने किया है उसकी भरपाई तुम्हें ऐसे ही करनी पड़ेगी, इसी से ही हमारा जो नाम है वो ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर विनी आर्गुमेंट करती है कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। यहाँ पर आर्चर जो है वो विनी से अकेले में बात करने के लिए बोलता है और उसे वहाँ से उठाकर दूसरी जगह लेके जाता है। तो जब वो लोग अकेले एक कैबिन में होते हैं, यहाँ पर विनी प्रोटेस्ट करती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी वगैरह वगैरह। यहाँ पर आर्चर जो है वो उसे दिलासा दिलाता है कि हमारी शादी करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो विनी को कुछ समझ नहीं आता है। वो आर्चर से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो आर्चर उसे डायरेक्ट बोल देता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ और उसके बिहाफ में मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, यही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। यहाँ पर विनी फाइनली राज़ी हो जाती है कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम मुझे अपनी वाइफ तो बोल सकते हो, लेकिन मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगी इसकी उम्मीद मुझसे मत रखना। ये बात जो है आर्चर को अच्छी नहीं लगती है। फाइनली इन सब की बात जब हो जाती है तो वो अपने ऑफिस आता है। अपने ऑफिस में सबसे पहले अपने डैड के पास आता है। उसके डैड से उसकी थोड़ी बात होती है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि सब कुछ कैसा रहा और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है कि नहीं। तो हाँ बोल देता है। और यहाँ पर थोड़ी देर उन लोगों की बात होने के बाद फाइनली आर्चर बाहर आता है, अपने असिस्टेंट लूथर से मिलता है और उसको जो है ब्लेक के बारे में पता करने के लिए उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। उसके साथ ही साथ उसे एक और असाइनमेंट देता है कि जितने भी शॉप्स हैं, वेडिंग शॉप्स, उन सबको बुक कर दे ताकि विनी जो है अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस खरीद सके। और उसे एक लेटर भी लिख के देता है जिसे लूथर को विनी को देना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे में विनी जो है अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस चूज़ कर चुकी है।
और वो मिरर में अपने आप को देख ही रही है कि वो ड्रेस उस पर कैसी लग रही है। वो बहुत ही सुंदर दिख रही है अपने वेडिंग के दिन। यहाँ पर वो अपने आप को देख ही रही होती है कि दरवाज़ा नॉक होता है और वहाँ उसके अपोजिट साइड आर्चर होता है। वो उसे बोलती है कि आज हमारा वेडिंग डे है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बट एनीवे आर्चर अंदर आता है और उसे एक रिंग देता है। उस रिंग में डायमंड लगा होता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। वो बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग होती है जिसको देख के विनी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि मैं ये नहीं ले सकती। तो वो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ़ हो और मुझे तुम्हें कुछ देना है, तो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तो वो उस रिंग को निकालता है और उसके हाथ में पहना देता है और उसे कॉम्प्लीमेंट करके वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है, फाइनली दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ पर उन लोग कार में बैठ के आर्चर के घर जाने लगते हैं। आर्चर के घर जाते टाइम विनी उसको बोलती है कि उसे अपने घर जाना है क्योंकि उसे वहाँ से कुछ सामान उठाना है। यहाँ पर आर्चर उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्या ज़रूरी काम है कि तुमको अपने घर जाना है और सामान लेना है, तुम मुझे बता दो क्योंकि मैंने तो तुम्हारे सारे सामान जो है अपने घर में पहले ही खरीद के रखवा चुके हैं। लेकिन विनी नहीं मानती है। तो विनी उसे बताती है कि उसके घर में उसका स्टफ एनिमल टर्टल रखा हुआ है जिसे उसे पिक करना है। तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए आर्चर पॉजेसिव हो जाता है कि वो इतना पॉजेसिव क्यों हो रही है एक स्टफ़ के लिए। फाइनली दोनों विनी के घर जाते हैं, उसको उसका सारा सामान उठाते हैं और आर्चर के घर आ जाते हैं। यहाँ पर विनी जो है आर्चर के घर के सामने खड़ी हुई है और देख रही है कि उसका घर सामने से तो अच्छा दिख रहा है लेकिन उसके गार्डन में पम्पकिन्स लगे हुए हैं। आर्चर बोलता है कि यहाँ मेरी नेबर है, वहाँ पर एक बच्ची रहती है, उसने उसे कहा कि तुम्हारा जो गार्डन है वो बहुत ही खाली खाली लगता है, तुम्हें यहाँ पे पम्पकिन लगा लेनी चाहिए। तो मैंने पम्पकिन लगा लिया। ये सुन के विनी हँसती है और दोनों अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो विनी उसका घर देख के शॉक रह जाती है क्योंकि उसने इमेजिन किया था कि घर बिखरा बिखरा सा होगा जैसे एज यूजुअल बैचलर्स का होता है, बट उसका घर जो है वो बहुत ही अच्छा था और उसके असिस्टेंट ने वो घर बहुत ही ब्यूटीफुली सजाया हुआ था। हर जगह कैंडल्स लगे हुए थे। ये देख के विनी जो है वो पूछती है कि ये क्या तुमने डेकोरेट करवाया? तो बोलता है कि हाँ, मैंने आज सुबह ये सारे काम करवाए हैं। विनी तो बहुत खुश हो जाती है ये सब देख के। तो यहाँ पर जब दोनों सेटल हो जाते हैं, दोनों डिनर करते हैं और डिस्कस करते हैं क्योंकि कल ही जो है इनका इंटरव्यू है और इनको स्टोरी बतानी है, फेक स्टोरी के ये लोग कैसे मिले, इन लोग की शादी कैसे हुई एंड ऑल, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है विनी को प्रोटेक्ट करेंगी। यहाँ पे दोनों डिस्कस करते हैं, दोनों अपनी लाइक डिसलाइक शेयर करते हैं और स्टोरी कहाँ से कहाँ जानी है वो भी ये लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिसाइड होता है कि क्या स्टोरी बतानी है। एंड नेक्स्ट डे जो है दोनों रेडी होते हैं और इंटरव्यू के लिए अपने हॉल में आते हैं। यहाँ पर इंटरव्यूअर उनका इंतज़ार कर रही होती है। जब सब कुछ रेडी हो जाता है तो फाइनली इंटरव्यूअर जो है उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करती है और पूछती है कि आपकी आप अपनी स्टोरी बताइए। पहले वो विनी से पूछती है तो विनी तो बहुत ज़्यादा नर्वस रहती है, तो वो कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दे पाती। तो यहाँ पर आर्चर इनिशिएट करता है और वो बताता है कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन तब था जब वो एक फंक्शन में उसने विनी को देखा था। वहाँ पर उसने मास्क पहना हुआ था, तो वो एक छोटा सा डिटेल उसे बताता है कि वहाँ पर उसने नेवी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसने सेम कलर का मास्क लगाया हुआ था। ये डिटेल जो है विनी को बहुत ही ज़्यादा अटपटा लगता है क्योंकि उस दिन तो उसने आर्चर को वहाँ नहीं देखा था। एनीवे सारी चीज़ें, सारा इंटरव्यू जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोग निपटा लेते हैं और जब सारा इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है सब वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर विनी जो है वो अपोलोजाइज़ करती है आर्चर को कि उसकी वजह से जो है आर्चर इन सब में फँस रहा है। यहाँ पर आर्चर को ये सुन के अच्छा नहीं लगता है, तो वो उसको बोलता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ अपोलोजाइज़ करना बंद करो। यहाँ पर विनी कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है और उठ के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो है विनी अपने रूम में है, जहाँ पर वो अपने फ़ोन को देख रही है। यहाँ पर एमा और मार्गो जो है चैट ग्रुप में चैट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाला जो मेट गाला है उसमें कैसे जाना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। और विनी के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, तो लोग विनी को भी मैसेज कर रहे होते हैं कि विनी कहाँ है, लेकिन विनी उनको कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि वो तो डरी हुई है कि उसने उन लोगों से छुप के शादी कर ली। उनको बताया भी नहीं। ये दोनों जो हैं विनी के बेस्टेस्ट फ्रेंड हैं और इनको विनी के बारे में हर चीज़ पता है। अब वो डर रही है कि अपनी शादी के बारे में वो इन दोनों को कैसे बताएगी। सो नेक्स्ट मॉर्निंग आज विनी जल्दी उठ गई है और वो रेडी हो जाती है वॉक पे जाने के लिए क्योंकि उसे फ्रेश एयर की ज़रूरत है। वो बाहर निकलती है और टकरा जाती है आर्चर से। आर्चर जो है वो शर्टलेस है। यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलती है और वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बोलती है कि वो वॉक पे जा रही है। वो उसे थोड़ी देर देखता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अंदर जाता है और हुडी पहन के वापस आ जाता है। तो वो बोलती है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बोलता है कि मैं चल रहा हूँ। उसके बाद दोनों वॉक पे चलने लगते हैं।
दोनों वॉक कर ही रहे होते हैं कि आर्चर साइलेंट ब्रेक डाउन करता है और विनी को बात करने के लिए बोलता है। विनी उससे बताती है कि उसे अपनी फ्रेंड एमा और मार्गो की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन वो उनसे नहीं मिल सकती है क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा अगर वो उनकी शादी के बारे में पता चलेगा तो, क्योंकि विनी ने उनको अपनी शादी में नहीं बुलाया है। आर्चर उसे यहाँ पर काम डाउन करता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पर आर्चर जो है एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है और ये बिल्डिंग जो है वो ब्लेक की है। वो अंदर जाता है, उसके डोर के सामने नॉक करता है। जब ब्लेक दरवाज़ा खोलता है तो वो सीधे उसके घर के अंदर घुस जाता है। उसका घर बहुत ही ज़्यादा मेसी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, हर चीज़ हर जगह फैली हुई है। फिर भी आर्चर को उसे बात करनी है तो वो उसको बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। ब्लेक पहले तो पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कौन है, तो बताता है कि विनी जो है वो मेरी वाइफ है और तुम्हें उससे दूर रहना है। ब्लेक को यकीन नहीं होता है, वो थोड़ा सा बुराई करने लगता है विनी की कि तभी आर्चर उसे एक ज़ोर का पंच करता है और वो बोलता है, वार्न करता है उसको कि अगर तुमने एक भी वर्ड विनी के बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आसपास देखता है तो वहाँ पे उसको एक कंप्यूटर दिखता है। वो उस कंप्यूटर को तोड़ देता है और ब्लेक को बहुत सारे पैसे देता है और बोलता है कि तुम इस सिटी को छोड़ के चले जाओ और यहाँ पे दोबारा मत आना और विनी से कांटेक्ट करने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। यहाँ पर ब्लेक मान जाता है और जब आर्चर वहाँ से निकलता है तो वो घर जल्दी आता है क्योंकि आज जो है वो मेट गाला का दिन है और वो लेट नहीं हो सकता। यहाँ पर विनी घर में उसका इंतज़ार कर रही है और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। विनी सोचती है कि आर्चर अब घर नहीं आएगा तो वो अपने रूम में जाती है, सैंडल उतारती है और अपने बेड में लेट जाती है। तभी आर्चर की आवाज़ आती है और वो अपने बेड से उठती है। तभी देखती है कि आर्चर के फेस पे लगा हुआ है। विनी पूछती है उससे कि कुछ हो गया है क्या, लेकिन आर्चर उसे जवाब नहीं देता और वो उसकी सैंडल को उतार के उसके पैर में पहनाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे 5 मिनट दे दो, मैं जानता हूँ मैं लेट हो गया हूँ लेकिन मुझे 5 मिनट दे दो, मैं 5 मिनट में रेडी हो जाऊँगा। विनी हाँ बोल देती है और आर्चर जो है वो जल्दी से जल्दी रेडी होकर उसके पास आता है और दोनों जो है मेट गाला के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर विनी आज बहुत ज़्यादा नर्वस है क्योंकि इससे पहले भी उसने मेट गाला अटेंड किया हुआ है, लेकिन आज जो है वो सबकी निगाहें उन पे ही होंगी क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। यहाँ पर उन लोग पहुँचते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो इनको मिलते हैं बैकहैम सिंक्लेयर और कैमडन हंटर और दो और वुमेन जिनका नाम है एमा और मार्गो। तो अंदर जाते हैं तो विनी जो है वो ज़्यादा बात नहीं कर रही होती है क्योंकि वो नर्वस है और वो अपने फ्रेंड्स को देख भी नहीं रही होती है। एमा और मार्गो को वो देख भी नहीं हो रही होती है। यहाँ पर एमा को अच्छा नहीं लगता है तो वो विनी को उठाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है मार्गो के साथ। तीनों अब वॉशरूम की तरफ चले गए। यहाँ पर आर्चर जो है वो बैकहैम और कैमडन के साथ अकेले हैं। तीनों बात कर रहे होते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर वॉशरूम में जो है एमा और मार्गो दोनों विनी को पकड़े हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने ये शादी कब की और ब्लेक का क्या हुआ। तो वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो वही स्टोरी बताती है जो उसने इंटरव्यू में बताया है। फाइनली दोनों उसके फ्रेंड्स जो है वो बिलीव कर लेते हैं उसके बातों पे और उसे वार्न करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने हमसे कुछ भी छुपाया तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तीनों के बीच में बातें सॉर्ट आउट हो जाती है। तीनों बाहर आते हैं। आर्चर विनी को देख के खुश हो जाता है कि ठीक है वो खुश है। यहाँ पर सारे लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी विनी के फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि तुम दोनों को किस करना चाहिए। दोनों किस करते हैं और पार्टी जो है वो चलने लगती है। अब यहाँ पर जो है वो 1 मंथ हो चुका है इनकी शादी को। विनी को अब आर्चर के पूरे रूटीन के बारे में सब कुछ पता है। तो आज वो जल्दी उठ जाती है और उसने आज जिम के कपड़े पहने हुए हैं। वो बाहर निकलती है और आर्चर का वेट करती है। उसे पता है कि थोड़ी देर में आर्चर आने वाला है तो वो डोर के पास वेट करती है। तो वो देखती है कि आर्चर नीचे आता है और उसे देखता है और पूछता है कि तुम कहीं जा रही हो क्या। तो बोलती है कि मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ जिम कर चलती हूँ। यहाँ पर आर्चर और विनी जो है आज जिम चले गए हैं। आर्चर और विनी जो है जिम में है और यहाँ पर आर्चर जो है विनी को जिमिंग करना सिखा रहा है। तब वो देखता है कि उसके अराउंड में सभी लोग जो है विनी को देख रहे हैं। वो पॉजिटिव हालत में विनी को लेता है और प्राइवेट रूम में चले जाता है। विनी के पूछने पर वो उसे बताता है कि सब तुम्हें देख रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं जो हूँ 1 महीना हो गया हमारी शादी को और अब मैं तुमसे पॉजिटिव हो चुका हूँ। मैं जेलस फील करता हूँ जब तुम्हें कोई देखता है। तो ये सब बोलने के बाद वो विनी को किस कर लेता है। जब दोनों छूटते हैं तब विनी जो है उस रूम से बाहर चली जाती है। शाम को जब दोनों डिनर करते हैं तब विनी ही पहले अप्रोच करती है कि हमें एक रूल सेट कर लेना चाहिए ताकि आगे से ऐसी चीज़ें ना हो। तो यहाँ पर आर्चर सबसे पहले उससे सवाल करता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। तो विनी यहाँ पे ऐसे कुछ खास जवाब नहीं देती है। उसके बाद वो उसको बोलता है कि ठीक है हम पहला रूल यही सेट कर लेते हैं कि जब तक तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगी तब तक हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। विनी शॉक में आ जाती है क्योंकि उसे
आर्चर के साथ इंटीमेट होने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो उसे किस करती है तो उसे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। लेकिन उसका ये रूल जो है वो विनी को अच्छा नहीं लगता। तो वो पूछती है उससे कि क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो? तो बोलता है कि तुम पे ट्रस्ट नहीं करने का कोई भी रीज़न नहीं है। तो बोलती है कि मैं तो तुम्हारी कॉम्पिटिटर की डॉटर हूँ। तो बोलता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम मेरी वाइफ़ हो। और दोनों डिनर ख़त्म करते हैं। तो फ्राइडे के दिन दोनों वॉक कर ही रहे होते हैं। तभी जो है विनी उससे पूछती है कि तुम्हारा वीकेंड में क्या प्लान है? तो आर्चर बोलता है मेरा ऐसे कोई ख़ास प्लान नहीं है, तुम्हारा कोई प्लान है तो बताओ। तो वो बोलती है क्रिसमस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो सोच रही थी कि वो हैम्पस्टन जाएगी मार्गो और बैग के साथ। तो वो आर्चर को भी पूछती है कि क्या तुम साथ में चलना चाहोगे? तो वो हाँ बोल देता है। विनी शॉक में आ जाती है कि आर्चर ने इतनी जल्दी हाँ कैसे बोल दिया। तो बोलता है कि मैं भी चल रहा हूँ साथ में। और फाइनली दोनों जो हैं वो हॉलीडे में जाने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जब पहुँचते हैं हैम्पस्टन तो यहाँ पे ये लोग एक घर के सामने खड़े हैं जो कि मार्गो और बैग का है। ये घर बहुत ही बड़ा होता है, इसमें 7 रूम्स होते हैं अलग अलग। ये सब देख के एमा को जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो बहुत खुश हो जाती है और उसको जो रूम मिलता है वो वहाँ पे चली जाती है। यहाँ पे मार्गो जो है विनी को उसका रूम दिखाती है जो कि बहुत ही अच्छा सजाया हुआ होता है मार्गो ने। विनी उससे पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया? तो बोलती है कि मुझे डेकोरेट करना अच्छा लगता है और हमने जो कॉलेज में जो साथ में जो डेकोरेशन का काम किया था वो बहुत ही अच्छा है। अगर फ्यूचर में मुझे तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलता है तो प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करना। विनी भी खुश हो जाती है कि ठीक है, अगर तुमको डेकोरेशन का काम करना है तो ठीक मुझे भी ले लेना, मुझे भी ये सारे काम अच्छे लगते हैं। रूम दिखाने के बाद मार्गो जो है वो बाहर आ जाती है और विनी जो है वो एक सिंगल बेड देख के बहुत ज़्यादा शॉक में है क्योंकि अब ये जो सिंगल बेड है वो आर्चर के साथ उसे शेयर करना है। और आज वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जो है वो कभी भी साथ में नहीं सोए हैं। विनी यहाँ पर लिविंग रूम में बैठी होती है जब मार्गो आती है उसके पास बैठने के लिए। तभी लोग देखते हैं कि जो आर्चर है वो वर्कआउट से वापस आया है और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट दिख रहा है। यहाँ पर मार्गो जो है वो उसे कॉम्प्लीमेंट करती है और विनी जो है वो उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कुशन है? यहाँ पर मार्गो से पूछती है कि तुम्हें कुशन क्यों चाहिए? तो वो बोलती है कि मुझे जो है उसके साथ सोने की आदत है। यहाँ पर वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। तो विनी बोलती है कि मैं बाद में उसे पिक कर लूँगी। मार्गो उठ के वहाँ से चली जाती है कि शाम को हमारा डिनर है और मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है तो मैं सोने जा रही हूँ। यहाँ पर विनी भी बोलती है कि मुझे भी जाना है। तो दोनों जो हैं वो चले जाते हैं। यहाँ पर विनी जो है वो आर्चर को ढूँढती है क्योंकि आर्चर तो जा चुका था। तो यहाँ पे आर्चर को ढूँढती है और ढूँढते वो रूम में आती है। वो वहाँ पे एक्स्ट्रा कुशन रखी रही होती है कि वो अपना विस्पर सुनती है कि आर्चर जो है उसका नाम ले रहा है। वो इधर-उधर देखती है लेकिन आर्चर उसे नहीं दिखता तो उसे समझ में आता है कि ये आवाज़ जो है वो वॉशरूम से आ रही है। वो वहाँ पे कान लगाती है और अपना आवाज़ को फिर से सुनती है कि आर्चर जो है वो उसका नाम ले रहा है। वो गेट खोलती है और देखती है, धीरे से खोलती है गेट और देखती है आर्चर जो है वो शावर ले रहा है और उसका नाम मॉर्न कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो उसे और क्लोज़ से देखने लगती है तब आर्चर जो है वो उसे उसका नाम लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। विनी डर जाती है कि उसको कैसे पता चला कि वो वहाँ पे है। तो वो उसे अपने पास बुलाता है और शावर में ही दोनों साथ में शावर लेने लगते हैं। यहाँ पे कुछ सीन भी होता है दोनों के बीच में जो कि मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पर पीपा और कैमडन भी आ चुके होते हैं और दोनों की डेटिंग के बारे में विनी उनसे पूछती है कि तुमने फाइनली जो है एक दूसरे को कैसे डेट करने स्टार्ट किया? उसे तो नहीं पता था क्योंकि तो ये सभी पीपा और कैमडन के लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कल क्या करना है। तो कल ये डिसाइड होता है कि जो बॉयज़ हैं वो वाइन टेस्ट करने के लिए बाहर जाएँगे और लड़कियाँ जो है वो घर में ही बैठ के स्पा लेंगी। ये डिसाइड होने के बाद जो है सबके सब अपने-अपने रूम में चले जाते हैं और यहाँ पर बचते हैं सिर्फ़ आर्चर और विनी। जब ये लोग रात में सो रहे होते हैं तो दोनों को ही नींद नहीं आती है, ना आर्चर को ना विनी को। तो यहाँ पर जो है विनी अपने जो पिलो का जो इसने वॉल बनाया होता है उसको हटाती है और वो आर्चर की तरफ जाती है और वो उसे अप्रोच करने की कोशिश करती है। यहाँ पर आर्चर जो है वो उसे मना करता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती हो तो हम ये सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन विनी इज़ विनी। तो दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग हो चुके होते हैं। आर्चर उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो ही मैं ये सब कर सकता हूँ। यहाँ पर विनी बोल देती है कि ये सब ज़रूरी है क्या? तो बोलता है कि मैं हर रूल तोड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे तुम्हारा ट्रस्ट जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है फाइनली विनी उसे हाँ कह देती है कि ठीक है, वो उस पर ट्रस्ट करती है और अब जो है दोनों दोनों बहुत ही इंटेंस तरीके से यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। आर्चर को पता होता है पहले से कि जब वो यहाँ हैम्पस्टन आया होता है, उसे तभी से पता होता है कि कुछ तो गलत होगा इनके बीच में। लेकिन इतना कुछ हो जाएगा ये दोनों का आइडिया नहीं था।
सो नेक्स्ट मॉर्निंग जब विनी और आर्चर बेड पे सो रहे होते हैं, तब विनी के फ्रेंड्स जो है वो डोर पे नॉक करते हैं और उसे बुलाते हैं। तो यहाँ पर जब विनी डोर खोलती है तो उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि वो जल्दी रेडी हो जाए क्योंकि वो लेट हो चुकी है। यहाँ पर वो 10 मिनट में आने की बात कह के डोर क्लोज़ करती है और विनी और आर्चर जो है वो रेडी होने जाते हैं। यहाँ पर आर्चर के फ़ोन में उसके डैडी का फ़ोन आता है और वो उसे ऑफिस बुलाते हैं इमीडिएटली। लेकिन यहाँ आर्चर तो वैकेशन पे है तो वो इनकार कर देता है कि वो डायरेक्ट मंडे को ऑफिस आएगा। यहाँ पर उसके डैड को थोड़ा सा वियर्ड लगता है क्योंकि आर्चर ने कभी भी ऑफिस आने से मना नहीं किया जब भी उसके डैड ने उसे बुलाया है तो। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम उसने इनकार किया तो उसके डैडी उसे पूछते हैं कि क्या तुम विनी के कारण ये सब बोल कर रहे हो, लेकिन वो जवाब नहीं देता और उसके डैडी फ़ोन काट देते हैं। फ़ोन काटने के बाद विनी उसे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। यहाँ पर आर्चर बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और दोनों अपने अपने जगह चले जाते हैं। विनी जो है यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ स्पा में बैठी हुई है। यहाँ पर मार्गो जो है वो कन्फेस करती है कि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि मार्गो और बैग जो है वो बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे थे लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो इस टाइम मार्गो जो है वो श्योर नहीं है। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे एनकरेज करते हैं और फाइनली ये लोग जो है मेडिकल जाते हैं, किट उठाते हैं और वॉशरूम में चेक करते हैं। वो लोग एक कैफ़े के वॉशरूम में होते हैं। यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव निकलता है और चारों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चारों के चारों डायरेक्ट जो है वो शॉपिंग करने निकल जाते हैं। शॉपिंग करके ये लोग वापस आ जाते हैं और यहाँ अदर साइड जो है आर्चर और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो बार में बैठे हुए हैं और तीनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और तीनों अपने अपने वाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। यहाँ पर आर्चर बैग को बोलता है कि उसे लगता है कि उसे भी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ की जगह जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो तीनों जो हैं थोड़ा बहुत और बात करते हैं और ये लोग भी घर आ जाते हैं। जब संडे आता है तब विनी और आर्चर जो है वो अब घर आने के लिए फ़्लाइट ले चुके हैं और यहाँ पर दोनों की बात होती है। उसके बाद जब मंडे आता है तब आर्चर जो है वो ऑफिस जाता है। जब ऑफिस जाता है तो उसका असिस्टेंट लूथर उसे मिलता है और वो उससे आज के दिन के बारे में पूछता है तो वो उसे उसका शेड्यूल बताता है। यहाँ पर वो अपने डैड के बारे में पूछता है कि मेरे डैड कहाँ हैं, तो वो बोलते हैं कि वो मीटिंग नंबर 4 में है। यहाँ पर उसको वियर्ड लगता है क्योंकि वो जो है वहाँ पर उस मीटिंग रूम में तभी लोग जाते हैं जब कोई इमरजेंसी हो। यहाँ पर जब वो उस मीटिंग रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बायशॉप्स के शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं और उसके डैडी उसको अपने पास बुलाते हैं और बिठाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। यहाँ पर आर्चर जो है वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो उनसे पूछता है कि क्या बात है। तो यहाँ पर उसके डैडी उसे साफ साफ कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो बायशॉप्स होटल की को पूरा टेक ओवर कर लो। यहाँ पर आर्चर को शॉक लगता है कि उसके डैडी ये सब कैसे सोच सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। अदर साइड जो है विनी अपने घर में बैठी हुई है और मार्गो से बात कर रही है। मार्गो से बताती है कि उसका फ्राइडे को अपॉइंटमेंट है और वो जाके डॉक्टर से बात करेगी। यहाँ पर दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि आर्चर आता है। आर्चर को देख के विनी फ़ोन रख देती है और आर्चर से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए, क्योंकि अभी तो सिर्फ आफ्टरनून है। वो रात से पहले घर नहीं आता। यहाँ पर आर्चर उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तुम मेरे साथ चलोगी क्या। यहाँ पर विनी जिस हालत में होती है वो उसी हालत में उसे लेकर चले जाता है। वो उसे सिटी के बाहर ले जा रहा होता है। यहाँ पर विनी उसे पूछती है कि हमारे पास टाइम है, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो बोलता है कि अभी टाइम है, जब तुम वहाँ पहुँच जाओगी तब तुम खुद देख लोगी। तो ये लोग फाइनली एक अपार्टमेंट नहीं, वो एक्चुअली में एक विला टाइप का होता है, बहुत ही बड़ा घर, जिसे देख के विनी पूछती है कि ये सब क्या है। तो वो उसे अंदर लेके जाता है। तो वो बोलता है उसे कि मैं ये प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे डिज़ाइन करो, लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम्हें ये घर पसंद आएगा। तो वो बोलती है कि वो घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए। बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर दोनों को घर पसंद आता है और यहाँ पर आर्चर जो है अपना प्यार जो है उसे जाहिर करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ पर फाइनली विनी भी कह देती है कि वो भी उसे प्यार करती है और वो अब उस पर ट्रस्ट करती है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। इस दौरान आर्चर उसे उसके डैड का प्लान भी बताता है कि उसके डैड उसके होटल को जो है टेक ओवर करने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर विनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आर्चर बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे भाई की ज़रूरत चाहिए, तो तुम जो है उसे बुलाओ, हम उससे बात करते हैं और प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर विनी अपने भाई टेसन को फ़ोन करती है और उसे घर बुलाती है। तो ये लोग तीनों, टेसन, आर्चर और विनी, आर्चर के घर में बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पहले टेसन को जो है आर्चर पे बिलीव नहीं होता, लेकिन जब विनी उसे इंश्योर करती है कि आर्चर जो है हमारे ही फेवर में, वो हमारा ही भला चाहता है, तो फाइनली वो भी मान जाता है। अब तीनों जो है वो प्लानिंग करते हैं
प्लान कुछ इस तरीके का होता है कि ये लोग सारे शेयर होल्डर्स को जो है कन्विंस करेंगे कि आर्चर के डैडी और स्पेंसर यानी विनी के डैडी को हटा देंगे और उनकी जगह में टेसन और आर्चर जो है वो टेक ओवर कर लेंगे और दोनों कंपनी जो है वो फाइनली मर्ज हो जाएगी। तो आज के दिन जब विनी और आर्चर रेडी हो रहे होते हैं, आज इन लोग का जो है वो डेट नाइट है। यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले ये लोग शेयर होल्डर से बात करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, उसके बाद ये लोग डेट के लिए जाएंगे। ये लोग मिल के टेसन के साथ जाते हैं, शेयर होल्डर्स वगैरह से बात करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं और वहाँ से आने के बाद ये लोग ओपेरा चले जाते हैं। ओपेरा में आर्चर ने जो है वो बालकनी वाला रूम को पूरा बुक करके रखा है सिर्फ और सिर्फ विनी के लिए। यहाँ पर दोनों बालकनी में जाते हैं और ओपेरा म्यूज़िक जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर आर्चर और विनी के बीच में कुछ किसिंग वगैरह होता है और दोनों थोड़ी देर के लिए इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर आर्चर जो है वो उसे कन्फेस करता है कि उस दिन जिस दिन वो मास्क पहन के आई थी जिस पार्टी में, वहाँ पर उसने जिस इंसान को किस किया था वो और कोई नहीं, वो आर्चर था। ये सुन के विनी को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो उसे बोलती है कि उसे पक्का यकीन है कि वो आर्चर तो नहीं था। यहाँ पर आर्चर उसे बताता है कि तुम इतनी ज़्यादा ड्रंक थी कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें किसने किस किया है और वो मैं ही था जिससे तुमने किस किया। इसलिए जब मेरे डैडी ने तुमसे शादी करने के लिए कहा तो मैंने तो पहले मना कर दिया था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे वो दिन इतना ज़्यादा याद आता है और वो इतना अच्छा किस्सा कि वो उसे भूल नहीं पाया। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर। उसके बाद आज दिन आ जाता है फाइनली डिसाइडिंग डे। आज जो है आर्चर के ऑफिस में सारे शेयर होल्डर्स और स्पेंसर और आर्चर के डैडी भी आए हुए हैं। यहाँ सबके सब मीटिंग में बैठे होते हैं और यहाँ पर विनी बहुत ज़्यादा ही नर्वस होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और आज वो पहली बार मीटिंग अटेंड करी है। इससे पहले कभी भी उसे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि वो कोई भी मीटिंग अटेंड करे। यहाँ पर आर्चर उसे इंश्योर करता है कि जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू प्लान होगा। सब वहाँ बैठे होते हैं और यहाँ पर आर्चर जो है वो लीड लेता है और वो बताता है कि हम यहाँ किस लिए आए हुए हैं, कि सारे शेयर होल्डर्स आज वोटिंग करेंगे अगेंस्ट आर्चर के डैडी और स्पेंसर के, उनको हटाने के लिए। यहाँ पर जब दोनों को ये बात पता चलती है कि तो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आर्चर उन्हें साफ साफ बोल देता है कि आप लोगों की वजह से कंपनी का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये दोनों मर्ज हो जाए और साथ में काम करें। यहाँ पर स्पेंसर को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो विनी को बुरा भला बोलने लगता है। यहाँ पर आर्चर उसे वार्न करता है कि अगर तुमने इसके बाद और कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फाइनली स्पेंसर वहाँ से चला जाता है। जब वोटिंग स्टार्ट हो ही रही होती है तभी आर्चर सारे शेयर होल्डर्स को बोल देता है कि आप तभी वोट करना जब आपको ये पता हो कि आगे जाके विनी जो है वह एज अ डिज़ाइन हेड कंपनी के लिए काम करेगी और जब ये डिज़ाइन हेड होगी तो ही मैं CEO बनूंगा, अदरवाइज़ मैं तो नहीं बनूंगा। यहाँ पर टेसन भी इस बात को अग्री करता है और फाइनली वोटिंग होती है, जहाँ पर वोटिंग जो है वो आर्चर और टेसन के फेवर में आती है। दोनों अब CEO हो चुके हैं और सब कुछ ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर विनी भी जो है वो डिज़ाइन ऑफ द हेड हो चुकी है। तो उसके कुछ दिन बाद विनी का आज पहला दिन है। वो सुबह उठती है और देखती है उसके बाजू में आर्चर नहीं है। वो इधर उधर ढूंढती है लेकिन आर्चर उसे नहीं दिखता रूम में। तो उसके फ्रेंड्स का उसे फ़ोन आता है, फ़ोन उठाते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसके पहले दिन के लिए। कि तभी आर्चर आता है और फ़ोन काट के ये लोग घर के नीचे चले जाते हैं। जब किचन में जाते हैं तो पूरा किचन जो है वो आर्चर ने डेकोरेट किया है, इसीलिए क्योंकि आज विनी का पहला दिन है और वो इस बात को सेलिब्रेट करना चाहता है। वो उसे केक दिखाता है जिसे पीपा ने भेजा है। पीपा अब अपना खुद का बेकरी चला रही है और उसने विनी के लिए केक भेजा है, जिसे देख के विनी बहुत खुश होती है। दोनों उसे एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ से हमें स्टोरी 4 महीने बाद की बताई जाती है। ब्लॉग में हमें बताया जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। आर्चर और विनी जो है वो अपने घर में, नए वाले घर में सेटल हो चुके हैं। पूरा घर जो है वो विनी ने डेकोरेट किया है अपने हिसाब से, जहाँ पर उसने पूरे वॉल चेंज कर दिए हैं, कारपेट वगैरह चेंज कर लिए और सब कुछ चेंज कर लिया है। यहाँ पे आर्चर को भी वो घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पर दोनों जो है अब अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो ये थी मेरी बुक एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।